जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितंगरा पुत्र सिद्धांत जायसवाल आज आपको श्री महावाराही जी के कृत चक्र के बारे में बतलाऊंगा। किस प्रकार उसकी बनावट है, किस प्रकार वो प्रदर्शित होता है, कहाँ कहाँ माता श्री की शक्तियाँ अष्ट भैरव कहाँ कहाँ विराजमान है, किस प्रकार श्री ये कृत चक्र हमारी सुरक्षा करता है एवं ये सुनिश्चित करता है कि वे हर समय हमारे आज्ञा चक्र में निवास करती हैं। तो मित्रों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वह एक सुनहरे पंखुड़ियों वाले कमल के बीच में बैठी हुई है। त्रिचक्र यंत्र एक बिंदु से बना है जो एक उल्टे सम द्विबाहु त्रिभुज से घिरा हुआ है और आगे एक और घेरे हुए वृत्त से घिरा हुआ है। साथ ही एक 6 त्रिभुज का निर्माण है जो एक दूसरे वृत्त से घिरे हुए दो परस्पर जुड़े हुए सीधे और नीचे की ओर समद्विबाहु त्रिभुज के प्रतिच्छेदन से निकलता है, जो उनकी सभी अधीनस्थ शक्तियों को घेरे हुए है। हमारे शरीर में 6 मुख्य चक्रों की सक्रियता को सूक्ष्म रूप से दर्शाया गया है। नीचे की ओर उल्टा त्रिभुज कुंडलिनी का आधार है और इसे ऊपर की ओर मोड़ना कुंडलिनी शक्ति के उदय और आधार मूलाधार चक्र के खुलने का प्रतिनिधित्व करता है। वह पिघले हुए सुनहरे रंग के कीर्ति चक्र यंत्र में चमकती हैं। वह लाल चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं और पूरी तरह से सुसज्जित घेरे और वाहन के भीतर बैठी हैं। वह शंख चक्र भय दूर करने वाली मुद्रा अभय मुद्रा, इच्छा पूरी करने वाली वर मुद्रा, हल गदा रस्सी और हाथी का अंकुश धारण करती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र है। उनका चेहरा शूकर जैसा है और वह शाश्वत दंड देने वाली और दंड देने वाली दंडनी है। शंख सृष्टि के सभी कंपनों को प्रतिनिधित्व करता है। चक्र कर्म में संबंधित किसी भी प्रकार की बाधाओं को काटना, भय और इच्छा पूरी करने वाली मुद्राएं हमें पूर्ण सुरक्षा के साथ साथ उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए उनके प्रति समर्पण के लाभों का आश्वासन देती हैं। हल हमारे बंजर मन और बुद्धि को जोतेगा, यानी कि उलट देगा। भक्ति के बीज बोएगा और अनुशासन और ज्ञान की खेती करेगा। हमारी चेतना को बढ़ाएगा। गदा सभी गलत फहमियों और अज्ञानता को दूर भगाएगा। जब हम मुक्ति के मार्ग पर खुद को खो देते हैं तो रस्सी हमें नियंत्रण करती है। माँ रस्सी के सहारे हमें खींच लाती हैं और हाथी हमारी भावनाओं को नियंत्रण करके स्थिरता पर नियंत्रण करता है और हर चीज के प्रति हमारे दृष्टिकोण और धारणा में एक उल्लेखनीय बदलाव लाता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे मन में वह है जो हम आध्यात्मिकता के शीर्ष पर पहुंचेंगे और साथ ही वह सारी सफलता प्राप्त करेंगे जो हम कभी भी मांग सकते हैं। और उससे भी अधिक सूकर का चेहरा उनकी क्षमताओं और क्रूरता की याद दिलाता है, जो सफलता की ओर हमारे मार्ग में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को परास्त कर सकती हैं। श्री ललिता देवी के चारों ओर स्थित नित्य देवियां
से संबंधित मोतियों की माला को पार करने के बाद वह गहरे हरे रंग के पन्ने के समान रंग के साथ सामने आती हैं और उनके स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। उनका स्वरूप कृष्ण पक्ष की अमावस्या के 15वें दिन जैसा है, जो अपूर्ण स्वर से सुसज्जित है। जो उन्हें छिपाए हुए है वह अपने त्रिचक्र रथ पर सवार है और उनके दल में विभिन्न दिव्य देवताओं से घिरा हुआ है और अपनी सहज प्रवृत्ति से जुड़ी महान आक्रामक और सुरक्षात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। उन्हें उनकी सभी अधीनस्थ शक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके अपने रूप हैं, जैसे स्वप्न वाराही, लघु वाराही, तिरस्करणी वाराही, जो अपने सभी हथियारों से लैस हैं, जो हमारे सभी जीवन कालों में बार बार और हमेशा के लिए हमारी रक्षा के लिए आते हैं। केवल अंतरतम त्रिभुज की पूजा करने के बाद ही, जहां नित्य देवियां निवास करती हैं, हम वास्तव में श्री दंडनी वाराही देवी की पूजा करने के योग्य बन जाते हैं। एक सूक्ष्म संकेत दिया गया है जो श्री शक्र की पूजा करने और उनके द्वारा नित्य देवियों की पूजा करने का सुझाव देता है, जो उनकी साधना के लिए एक पूर्ण आवश्यकता है। नित्य देवियां भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और उन्हें किसी भी शेष सांसारिक इच्छाओं से पूर्ण तरह मुक्त करती हैं। यह आगे के आध्यात्मिक उत्थान के लिए मंच तैयार करती हैं। इसलिए पूर्व आवश्यकताओं को पूरा किए बिना श्री दंडनी वाराही देवी की शक्ति को समझना और देखना लगभग असंभव है। त्रिचक्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसमें सभी शक्तियां और ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं, जो हमारे सभी आंतरिक और बाहरी शत्रुओं को नाश करने के लिए हैं, ताकि हमें श्री चक्र के अंतरतम आयामहीन क्षेत्र शिव और शक्ति के निवास अति चेतना तक पहुंचने में मदद मिल सके। यह मुकुट सहस्त्रार चक्र के पूर्ण सक्रियण के समान है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि दी जाने वाली सुरक्षा कई जन्मों तक चलेगी। अगर पूर्ण मुक्ति और अति चेतना में विलय वर्तमान जन्मों से ज्यादा जन्मों तक चले। इस प्रकार श्री महावाराही जी हम सब लोगों की रक्षा करती हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो पर्सनल महाविद्याएं हैं, उनकी 15 नित्य देवियां जो उनकी सुरक्षा घेरे में हैं, जो खुद में ललिता त्रिपुर सुंदरी जैसी शक्ति रखती हैं, जो खुद में महाबलवान है, ब्रह्मा से परे हैं, वे नित्य देवियां, उनके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। वो कौन कौन हैं, उनके मंत्र क्या हैं एवं वो क्या कार्य करती हैं, और हमारे मुक्ति के मार्ग में श्री महावाराही के बाद श्री श्यामला जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमें जब त्रिपुर सुंदरी जी के मार्ग आदि शक्ति में विलीन होने के मार्ग में जब जाना पड़ेगा, तब हमें इन 15 नित्य देवियों की साधना करनी पड़ेगी। तभी वो द्वार खुलेंगे, तभी हमारी माँ हमें स्वीकार करेंगी, तभी हम इस लायक बनेंगे, अपनी माँ के चरणों के दास बनने के लायक बन सकेंगे, तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ये जीवन अत्यंत कठिन है, कई जन्म लग जाते हैं हमें इस मुक्ति के मार्ग में चलते हुए, और साधनाओं के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ते हुए।
बस हमें अपनी माँ का आशीर्वाद हमेशा चाहिए और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहे। बस यही कामना है हमारी। और इसी कामना के साथ मैं श्री पितिंगरा पुत्र सिद्धांत जायसवाल आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको श्री नित्य देवियों के बारे में बतलाऊंगा। जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों।